नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपके पेपर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है इसमें कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन से ऐसे प्रश्न थे जो 2024 सत्र की परीक्षा में रिपीट हुए थे, उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा। और जो इस बार आपके पेपर में यानी 25 सत्र में और 26 सत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो कौन कौन से हैं उनको मैं बताऊंगा। अगर आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, यानी आपको पता चल जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और यूनिट बाय यूनिट जो इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, कल महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ की परीक्षा है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा जो मैं प्रश्न आज बताने वाला हूँ। और एनईबी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है हमारी यह क्लास। जहाँ पर भी लिखित परीक्षा होनी है सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, पेपर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है आपके पेपर टाइटल ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, इसमें हम यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है रेजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, और इसमें जो आपका पहला टॉपिक आपको तैयार करना है वो है ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट में जो पहला आपका कॉमन टॉपिक है जो पेपर में रिपीट होता है वो है DDQ। ठीक है, तो DDQ आपको बता दें ये आपका टॉपिक है जो आपको तैयार करके जाना है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं राइट टू एप्लीकेशन ऑफ DDQ। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 और 26 सत्र के लिए। ओके, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो रेड्यूसिंग रेजेंट से आएगा। रेड्यूसिंग रेजेंट से जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा LiAlH4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना रहेगा और इसके प्रिपरेशन मेथड को बताना रहेगा। दूसरा आपका है एक नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है मेरविन पॉन्ड्रॉप वेरिकली। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया था, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 2024 सत्र में पूछा जा चुका है और यह अवध विश्वविद्यालय में भी आया हुआ था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है विल्किंसन कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट बहुत ही कॉमन है जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक आपका हो गया जिसमें आपको कॉमन नेम बताना होगा। और कॉमन नेम में पहला जो आपका है वो है क्लोरो डेट्रिस टेट्राफेनिल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। ठीक है, ये आपका इसका कॉमन नेम बताना है। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना होगा। तो दो क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब तीसरा जो आपका है दोस्तों वो है ब्रिज रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, ब्रिज रिडक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाता है, यानी सेक्शन सी में ये प्रश्न बनता है जिसमें आपको 15 नंबर मिलता है। ठीक है, और इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा दिस इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव ए बेंजोनेट रिंग आर कन्वर्टेड इनटू 1,4-साइक्लो हेक्सेडाइन। ठीक है, ये आपका ब्रिज रिडक्शन है। ब्रिज रिडक्शन कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्रिज रिडक्शन, तो आप लिख सकते हैं दिस इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर एज एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव ए बेंजोनेट रिंग एंड ए कन्वर्टेड इनटू 1,4-साइक्लोडाइन रोडियम। ठीक है, चलिए चौथा आपका टॉपिक जो है वो है जोन रेजेंट्स। जोन रेजेंट्स क्या होता है, और पांचवा जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो है DIABL-H इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको तैयार करने होंगे। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, और सेकंड यूनिट के नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, और इसमें जो पहला टॉपिक आपको तैयार करना है दोस्तों वो है ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट को तैयार करके जाइएगा। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, एक प्रश्न आपके 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आएगा 10 नंबर, यानी 13 नंबर आपको ग्रिग्नार्ड रेजेंट से मिल जाएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपको लिख करके आएगा RMGX। ये होता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फुल फॉर्म, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट मोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार करना है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और नेक्स्ट आपका है इसमें ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ये 2 आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं यूनिट नंबर 3। तीसरा यूनिट में आपका जो तीसरे यूनिट का नाम है वो है
केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको पहला टॉपिक तैयार करना है मेथड्स एंड प्रिपरेशन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधि, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि बताइए। दूसरा आपको तैयार करना है केमिकल रिएक्शन। तीसरा है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं वो एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, जिसमें हमने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि और इसके केमिकल रिएक्शन। दूसरा आपको जो टॉपिक मिलेगा वो गाटरमैन कोचेक एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होते हैं, ये नेमिंग रिएक्शन आपका है। रीमर टिमान रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें रीमर टिमान रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आए हुई है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होते हैं तो इनको रिपीटेड आप डाल दीजिएगा, या ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका है पार्किन रिएक्शन। पार्किन रिएक्शन क्या होते हैं ये तैयार करना है। रेटिंग रिएक्शन क्या होते हैं, मानिस रिडक्शन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन होता है। और नेक्स्ट है बेंजोनेन कंडेंसेशन। बेंजोनेन कंडेंसेशन क्या है, या क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ठीक है, ये इतने नेमिंग रिएक्शन हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इनमें मैं कॉमन बता दे रहा हूँ जो ज़्यादातर पेपर में बनते हैं, जिसमें क्लीमेंसन आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। मानिस रिएक्शन ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें कैनिजारो रिएक्शन, रीमर टिमान रिएक्शन और गाटरमान कोच सिंथेसिस, ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो बार बार पेपर में सभी एग्जामिनर इसको देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। चौथे यूनिट का आपका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। इसमें आपको पहला टॉपिक तैयार करके जाना है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर के बारे में। दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि। और नेक्स्ट आपका आएगा केमिकल रिएक्शन, यानी इनके केमिकल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आएगा HBZ रिएक्शन एंड इसका मैकेनिज्म। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। एग्जामिनर HBZ रिएक्शन 2024 सत्र की परीक्षा में लगभग सभी विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये HBZ रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा, और इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म मतलब होता है क्रियाविधि, तो इसकी क्रियाविधि तैयार करके जाइएगा। अगला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर इस बार पेपर में पूछने वाला है। ठीक है, तो ये आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट आपका है इसमें एस्टर। एस्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि एस्टर क्या होते हैं और इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में बताइए। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। पांचवा यूनिट जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस विद इनोलेट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला आपका है सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट। सिंथेसिस आपको बताना है किस सिंथेसिस किसके बारे में, एथिल एसीटोएसीटेट के बारे में, जिसमें पहला आपका है टाटोमेरिज्म, दूसरा आपका है 1,3 डाईथैलेस। ठीक है, और ये आपको तैयार करके जाना है। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 6 है। और 6वें यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला आपका इसमें है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रो एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, यानी कि नाइट्रो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बताना है। दूसरा आपका है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं, तो इसमें आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में पहला है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, इसके बनाने की विधि, इसकी क्रियाविधि और इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये तीनों आपको तैयार करके जाना है, गारंटी वाला ये टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये आपके पेपर में इस बार पूछा जाएगा, 100% कन्फर्म है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, व्हाट इज नाइट्रोबेंजीन, डिस्कस इट्स प्रिपरेशन मेथड एंड आल्सो डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म। यानी नाइट्रोबेंजीन क्या है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, साथ ही साथ इसकी क्रियाविधि और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए, यानी प्रॉपर्टी यानी कि इनके गुण के बारे में। ठीक है, चलिए अगला है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने की विधि भाई बहुत बार पूछी जा चुकी है, और पिक्रिक एसिड को इसका जो अदर नेम है वो 2,4,6
ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसमें एमाइंस और एल्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिलीन और एमाइन, एलिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एलिनिन को इसको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, इसको आप बनाने की विधि तैयार कर लीजिएगा और एक आध दो केमिकल रिएक्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो भाई जो आपका है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और पिक्रिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। अगला देखेंगे हम यूनिट नंबर 7 और 7वां यूनिट जो है उसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक आ जाएगा जो तुमको तैयार करना है, वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं? दूसरा है पायरोल क्या है, ठीक है, और फ्यूरान, पायरोल फ्यूरान। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिशर एल्डोन सिंथेसिस। तो इस यूनिट के यानी कि आपका जो 7वां यूनिट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको तैयार करके जाना है वो आपको तैयार करके जाना है दोस्तों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा पायरोल्स और तीसरा आपको तैयार करके जाना है फ्यूरोन और फिशर एल्डोन सिंथेसिस। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है फिशर एल्डोन सिंथेसिस। ओके, चलें अगला देखेंगे हम आपका नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 8 यानी 8वां यूनिट नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना रहता है, ये आपकी यूनिट का नाम है और इसमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला आपका आ जाएगा, ठीक है, इसमें है रेस्पिन एंड निकोटिन। रेस्पिन और निकोटिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि व्हाट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिन। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट आपका है हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होता है और एल्कोट्स एल्केलॉट्स क्या होता है, ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इनके प्रिपरेशन मेथड के बारे में ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो अगर हम देखें यूनिट नंबर 8 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कल आपको पढ़ के जाना है, उसमें आपका पहला हो गया रेस्पिन एंड निकोटिन, ठीक है, रेस्पिन और निकोटिन। दूसरा है हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एल्कोलॉट्स ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये तीन आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, इन तीनों में से 2 का आना 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न इस बार पूछेंगे, ठीक है। पहला आपका है जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा राइट टू एप्लीकेशन ऑफ DDQ। DDQ के बारे में 2 एप्लीकेशन आप दीजिए। दूसरा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप का बनता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन रूल के जो है आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तीसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। चौथा आपका इसमें जो तैयार करना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन, और 5वां है टाइटोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शन देंगे आपको, ठीक है, जो कि फिल आपको करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। इसी में आपको क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन द व्हाई पायरोल इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। साथ ही साथ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर यानी कि ठीक आपके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में एक वीडियो बना दे रहा हूँ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वही आप पढ़ करके जाइएगा। 100% गारंटी है कल की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी तक आप सबकी क्लास स्थगित थी, इसका कारण ये था हेल्थ इशू। लगभग मैं क्लास 2 महीने से क्लास डिस्टर्ब थी। मैं आपको बताऊँगा जिस दिन लाइव क्लास होगी, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन मेरा प्रयास है जब तक डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं हो रही, आपके पेपर स्टार्ट है, तो मैं आपको सारी सुविधाएं प्राप्त करूँ, ठीक है। आपके टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका सॉल्यूशन पेपर और इसके मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं, जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।